साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 सॉल्व करेंगे, जो इस तरह है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत ये मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो हम इसके अपोजिट उसे मान लेते हैं। यहाँ पर जो √5 है ये √2 हो, √7 हो, √3 हो, सभी को सॉल्व करने का एक ही मेथड है। तो हम √5 को जिस मेथड से सॉल्व करेंगे शेष प्रश्नों को भी आप उसी मेथड से सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसके विपरीत। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हम यदि हमने मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के गुणों को लागू करेंगे। यदि इसमें परिमेय संख्या के गुण सभी लागू होते हैं तो यह √5 एक परिमेय संख्या होगी, अन्यथा यह अपरिमेय संख्या होगी। तब √5 यानी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q यानी √5 बराबर हो गया P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये P व Q जहाँ P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब जिनका P और Q का जो कॉमन फैक्टर होगा केवल एक होगा, अर्थात HCF, यानी एक के अतिरिक्त P व Q में कोई अन्य गुणनखंड नहीं होंगे। और Q नॉट इक्वल 0 यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि Q का मान 0 होगा तो यह अपरिभाषित हो जाएगा और इसका HCF P व Q का HCF क्या होगा, 1 होगा। ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा। तो P का गुणा 1 में होगा तो P होगा, और √5 इंटू Q। अब यहाँ पर हम वर्ग करेंगे। ये जो √5 है ये करनी में है, इसे हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग कर दें इस तरह। वर्ग करने पर P का वर्ग करेंगे P² और √5 यानी हम √5 का वर्ग करेंगे तो ये जो करनी है ये हट जाएगा, वर्ग करने से केवल 5 बचेगा। और ये Q का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा Q²। यहाँ से हम लिख सकते हैं Q² बराबर यानी P² के नीचे आ जाएगा 5। Q² बराबर P²/5। अब यहाँ पर देखें, जो P² है उसे 5 विभाजित करता है, अर्थात 5 से P² विभाजित हो जाता है, जो Q² के बराबर है। तो यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि P का एक गुणनखंड 5 है, क्योंकि 5 P² को विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूँकि 5 P² को विभाजित करता है, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर जो P है
P का एक गुणनखंड 5 हो गया। अब इसी तरह यदि हम ये साबित कर दें कि Q का भी एक गुणनखंड 5 है तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर पुनः मानेंगे, माना P बराबर 5C, और ये जो C है, जहाँ C कोई पूर्णांक है, अब यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, या P² बराबर हो जाएगा 5C, यानी वर्ग करेंगे इस तरह। तो वर्ग करने पर प्राप्त होगा P का वर्ग हो जाएगा P² बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25C²। अब यहाँ से P² का मान समीकरण 1 में रख दें। जो समीकरण 1 हमारा है Q² बराबर P² बटा 5 है। P² के स्थान पर हम लिख सकते हैं 25C²। तो लिखेंगे P² का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रख दें तो हो जाएगा, तब Q² बराबर P² के स्थान पर लिखेंगे 25C² बटे 5। तो 5 से काट दें, 5 25। तो यहाँ से हो जाएगा Q² बराबर 5C²। इसलिए केवल C² निकालें तो C² बराबर हो जाएगा, C² बराबर हो जाएगा Q² बटा 5, यानी 5 से भाग करने पर जो C² है, C² बराबर Q² बटा 5, यानी Q² के नीचे 5 आ जाएगा। यह मान लें समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर स्थित नंबर 2 में देखें, जो Q² है, Q² को 5 विभाजित करता है, अर्थात Q² बटे 5 का मान C² के बराबर है, यानी Q² का एक गुणनखंड 5 भी होगा, क्योंकि Q² को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 5 Q² को विभाजित करता है, इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर देखें, जो समीकरण 1 हमारा है और समीकरण 2 है, दोनों से ये बात स्पष्ट हो गई कि P व Q के कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि यह हमारी अवधारणा के विपरीत है, क्योंकि हमने शुरू में माना था कि यह एक सहअभाज्य संख्या है, P व Q सहअभाज्य संख्या हैं। लेकिन यहाँ पर सहअभाज्य संख्या के साथ यहाँ पर P के और Q के एक गुणनखंड 5 हैं, जो कि इसके विरोधाभास में हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P व Q के कम से कम एक गुणनखंड क्या है, 5 है, जो इस तथ्य का विरोध करता है कि P व Q
सह अभाज्य हैं। यानी जो शुरू में परिकल्पना मानी गई थी कि P व Q सह अभाज्य हैं, और यहाँ पर P व Q के कम से कम एक गुणनखंड 5 है, जो यह विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें प्रूव करना था। लिखेंगे इति सिद्धम। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व कर लिया गया। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।